तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्मायत ना हो सकी। पीर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत किए जाने का इम्कान है। तोशाखाना 2 केस की समाअत पीर 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्मायत ना हो सकी। पीर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। तोशाखाना 2 केस की समाअत पीर 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पहले ही दिन 18 मुकदमात पर समाअत हुई। काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अब तो काजी फायजीसा की जान छोड़ दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, यह नजरसानी है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। नजरसानी में पहले निशानदेही करें, फैसले में गलती क्या है। मेरी राय है झूठी दरख्वास्त पर वकील का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजा जाए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त खारिज। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। आईनी बेंच ने पहले ही दिन तकरीबन 16 मुकदमात निपटा दिए। 2 केसेस पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पहले ही दिन 18 मुकदमात पर समाअत हुई। काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के इक़दामात पर 4 सूबों से रिपोर्ट तलब करी। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस को यकजा कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, बताया जाए आलूदगी के खात्मे के लिए क्या इक़दामात उठाए गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, स्मॉग की वजूहात क्या हैं, स्मॉग के खात्मे का इलाज क्या है। ये सवालात पूछे गए उनकी जानिब से। जहां से अब्बासी साथ हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी जहां से बताइएगा, क्या कहा गया इस सिलसिले में। देखें, माहौलियाती आलूदगी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक आईनी बेंच में मुख्तलिफ जहां से अब्बासी हमारे साथ मौजूद रहेगा, हम अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के इक़दामात पर 4 सूबों से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस को यकजा कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, बताया जाए आलूदगी के खात्मे के लिए क्या इक़दामात उठाए गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, स्मॉग की वजूहात क्या हैं, स्मॉग के खात्मे का इलाज क्या है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, माहौलियाती एजेंसी के अफसरान तो दफातर से निकलते ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की इमारत के साथ मार्बल फैक्ट्रियां हैं। पंजाब में शिद्दत बरकरार, फजा बदस्तूर मुजर सेहत है। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर हो गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1581 तक पहुंच गया। मुल्तान का दूसरा नंबर AQI 542 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा फजा वाले शहरों में पेशावर का तीसरा नंबर है। इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अफजाल तालिब से। अफजाल तालिब, बताइएगा इस वक्त स्मॉग की सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, लाहौर दुनिया के लूजा 3 शहरों में फिर सर फहरिस्त पर आ गया है। लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ देखने में आ रही है। इसी तरह अगर हम बात करें WWF तो 1290 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से गाजी रोड इंटरचेंज पर जो है 1270 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की जा रही है। इस तरीके से सैयद मरातवी रोड पर 1110 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की जा रही है। यूँ लाहौर के औसतन अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 790 रिकॉर्ड की गई है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। यही वजह है कि लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर जो है वो अस्पतालों का रुख करें। माहिरीन का यही कहना है कि तमाम सूरत से बचने का वाहिद हल जो है घरों में रहें, खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें।
बाहर निकलना मकसूद हो तो ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब के भर के तमाम स्कूल और कॉलेज़ को बंद कर दिया गया 17 नवंबर तक। लाहौर के तफरीही मकामात और पार्क्स भी जो है वो बंद हैं। तजारती सेंटर के हवाले जो SOP जारी की हैं, तमाम लाहौर की तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल, प्लाजे वो रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश के इम्कान ज़्यादा हैं। लाहौर में चूँकि कदरे महकमा मौसम के मुताबिक कम बारिश के इम्कान है, लेकिन इसके असरात ज़रूर मरतब होंगे और स्मोक को कमी में का बायस बनेंगे। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब को इस हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, इसलिए इसे हमी तौर पर भी और मुश्किल नज़र पर भी ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगी ताकि लोग इन बीमारियों से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया अफसाल तालिब। अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां पर स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। स्मॉग की वजह से हद निगाह में कमी आ गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद चौधरी, बताइएगा। स्मोक की शिद्दत मुल्तान शहर में बढ़ गई है। सुबह सवेरे की बात करें तो सुबह सवेरे जो है 555 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब दिन के वक्त जो है थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आया है, 425 हो गया है। अगर बात करें जो है आज स्मोक इतनी ज़्यादा थी कि मुल्तान से जलालपुर और मुल्तान से अब्दुल हकीम और जो मोटरवे है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था, क्योंकि स्मोक की वजह से हद नज़र जो है बिल्कुल कम रह गई थी। महकमे माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुसलसल जो है जो भट्ठा जात हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है और जो धुआं छोड़ने वाली जहरीली धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको सील किया जा रहा है। इसी तरह जो है ट्रैफिक पुलिस ने भी आज धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बड़ी तादाद में बंद किया है, भारी जुर्माने किए हैं ताकि मुल्तान शहर से आलूदगी का खात्मा किया जा सके। लेकिन अभी तक जो है स्मोक की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, शहरियों को जहर आलूद फ़िज़ा में जो है सांस लेना पड़ रहा है। शहरियों से एक ही दरख्वास्त है, ज़िले इंतज़ामिया की भी, पंजाब हुकूमत की भी, कि तमाम लोग जो है मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क के बगैर घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो आपके गले और फेफड़ों के लिए ये स्मोक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अभी तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया है 425 तक, लेकिन अभी भी ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। जी खेल के मैदान से खबर, ब्रिस्बेन में हल्की बारिश, पाक ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच का टॉस ताखीर का शिकार। जी हाँ, हल्की बारिश हो रही है और इसी हवाले से यही प्रेडिक्शंस की गई थी और पिच को ढांप दिया गया है। इस सिलसिले में आपको ये बता दें, गाबा स्टेडियम में ये मैच होना है। ब्रिस्बेन में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 होगा और 3 मैचों की T20 की ये सीरीज़ खेली जाएगी। इससे पहले वनडे मैचों की सीरीज़ खेली गई जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम की। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में 10 बल्दियाती और 1 कैंटोनमेंट बोर्ड की नशिस्त पर इंतखाबात, 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर की नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद सलीम, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, देखें आज शहर कायद समेत सिंध भर के 18 अजला में 32 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात हो रहे। मैं इस वक्त ज़िला साउथ की UC नंबर 13 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे 5 पोलिंग स्टेशन कायम है और 28 बूथ इस पोलिंग स्टेशन में जो है वो इस UC के कायम किए गए इस पोलिंग स्टेशन में। इसके अलावा शहर कायद में एक भी पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार नहीं दिया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि शहर कायद में जिन UCs पे इंतखाबात हो रहे हैं उनमें लांडी टाउन, सदर टाउन, इब्राहिम हैदरी, मलीर टाउन और जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ की ये पोलिंग स्टेशन के बाहर में मौजूद हूँ। इस पे UCs के इंतखाबात हो रहे हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबल हैं। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करमुल्लाह वकासी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार ने इस UC से हिस्सा लिया है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल जो है वो सिंध भर में शाम 5 बजे तक जो है वो बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इसमें जो है वो मजमूई तौर पे वोटर्स की जो तादाद है वो अच्छी देखने में आ रही है और इसके अलावा जो है वो ख़वातीन इस वोटिंग के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज शुगर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मोहलक बीमारी से बचाव किस तरह मुमकिन है, इस हवाले से प्रोफेसर M जमान शेख, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन और सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताउन से लाहौर में सेमिनार हुआ, जिसमें नामवर तिब्बी माहिरीन ने शुगर से बचाव और उसके इलाज के बारे में बताया। तफसील के लिए देखेंगे यूसुफ अब्बासी की ये रिपोर्ट।
शुगर के आलमी दिन पर प्रोफेसर एम जमान शेख, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन और सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की ज़ेर एहतमाम एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताबुन से लाहौर में सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिससे खिताब में सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, शुगर के मरीजों को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। लाइफ लॉन्ग बीमारी है, उनकी कोई तकरीबन कॉस्ट आती है 50,000 रुपया महीने की दवाइयों की, इंसुलिन, ग्लूकोज स्टिक्स, और तो किस तरीके से वो शुगर कंट्रोल कर सकेंगी। ज़ाहिर है एक अपना परहेज़ है, लाइफस्टाइल है, वो तो वो कर लेंगी, लेकिन कोई हॉस्पिटल आपको इंसुलिन कभी प्रोवाइड करता है, फिर ख़त्म कर देता है, कभी कोई दवाई मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला ने फिर हमें जो मुखय्यर हजरात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने पैसे दिए, जिनको एक ओहदा दिया, जिनको इल्म दिया, उसको आजमाता है कि हम क्या करते हैं। प्रोफेसर एम जमान शेख ने शुगर से होने वाले नुकसान से आगाह किया। टाइप 1 की अलामात तो वही है कि यूरिन ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, मगर टाइप 2 में यही अलामतें होती हैं, मगर इतनी हल्की होती हैं कि 2-3 साल तक मरीज को खुद पता नहीं होता कि मुझे शुगर हो गई है। डॉक्टर सोमिया इक्तदार ने कहा, दुनिया में 51% खवातीन शुगर का शिकार हैं। अगर हम अपना वज़न कंट्रोल करें तो ज़ियाबीतस की शरह को कम कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, वो ज़रूर अपनी अर्ली एज में स्क्रीनिंग कराएं। वो ख़वातीन जिन्हें हमल के दौरान शुगर का मसला हुआ है, वो भी हाई रिस्क होते हैं, उनको ज़रूर अपनी शुगर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। सेमिनार से प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन, प्रोफेसर अजीजुर रहमान, प्रोफेसर तारिक वसीम, डॉक्टर नबील अकबर चौधरी और डॉक्टर हिना लतीफ़ ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि हाई क्यू फार्मास्यूटिकल्स, नबी कासिम फार्मा, मैक्टर, स्नोफी, हेलेक्स फार्मा, फेरोसन्स लेबॉर्ट्रीज और सर्वेयर ने भी तावन किया। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। IMF से कर्ज पर वादों की तकमील के लिए पाकिस्तान को ताहाल चीन और सऊदी अरब की मदद का इंतजार है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक $5 अरब की बैरूनी फंडिंग का खलापुर करने के लिए चीनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग की उम्मीद बरकरार है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, रिपोर्ट क्या बताती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 जो बड़े अहम मसले हैं जिसकी वजह से इसका IMF का जो विजिट हो रहा है पाकिस्तान का, जो प्लान नहीं था, उसमें एक मसला यह है कि पाकिस्तान को जो गैर मुल्की कर्जे चाहिए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम है, उसके अलावा भी हमें कर्ज चाहिए। और दूसरा जो टैक्सों में शॉर्टफॉल, और तीसरा मसला जो है सूबों की तरफ से जो शायद पे अमल दरामद ना करना। ये जो गैर मुल्की कर्जे हैं, इसके हवाले से जब IMF के बोर्ड ने मंजूरी दी थी, तो चीन और सऊदी अरब के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो IMF के बोर्ड पे बैठते हैं, उन्होंने अपने ममालिक के बिहाफ पे ये यकीन दहानियां करवाई थी IMF को कि वो पाकिस्तान को ये कर्ज दे देंगे। ताहम तकरीबन 5 माह हो गए इस माली साल को, और IMF के प्रोग्राम को मंजूरी को भी तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। अभी तक चीन की तरफ से कोई जो पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है $3.4 अरब का जो कर्ज है मुख्तलिफ मनसूबों के अगेंस्ट, उसकी रीशेड्यूलिंग नहीं हुई। और सऊदी अरब ने भी अभी तक $1.2 अरब की जो तेल है वो उधार के ऊपर कुछ जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं। कल इस हवाले से IMF ने पाकिस्तान से ब्रीफिंग ली थी, तो उसमें जो पाकिस्तान के का इस पे मौक़िफ़ यही है कि चूंकि ये यकीन दहानियाँ IMF को इन दोनों ममालिक ने भी दी हुई है, हमें भी उन्होंने ये यकीन दहानियाँ दी हुई है, तो पाकिस्तान अभी भी इस चीज़ की उम्मीद कर रहा है कि दोनों ममालिक अपनी जो कमिटमेंट्स हैं और जो एश्योरेंसेज हैं उसको वो फुलफिल करेंगे और ये कर्ज इनको मिल जाएगा। अगर ये कर्ज पाकिस्तान को नहीं मिलता है एज पर द कमिटमेंट्स और एश्योरेंसेज, देन देयर माइट बी सम इशू के पाकिस्तान को ये गैप फिल करने के लिए कोई इंतहाई महंगे कमर्शियल कर्जे लेने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज राना आपके वक्त का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में सुबह से लेकर रात तक स्मॉग का राज है। स्मॉग क्या है, इसके नुकसान समेत एहतियाती तदाबीर के बारे में जानेंगे महरीन जमील से। पाकिस्तान में कुछ बरसों के दौरान खुसूसन पंजाब के शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है।
इमारतें और फर्नीचर बनाने के लिए दरख्तों की बेदरेख कटाई भी स्मोक बढ़ने की बड़ी वजह है। स्मोक पीली या काली धुंध का नाम है जिसमें बारीक ज़रात की बड़ी तादाद मौजूद होती है। ये ज़रात मुख्तलिफ गैसेस, मिट्टी और पानी के बुखारात से मिलकर बनते हैं। जब सूरज की किरणें इन गैसेस और ज़रात पर पड़ती हैं तो ये स्मोक की शक्ल इख्तियार करके फ़ज़ा को आलूदा कर देती हैं। स्मोक को जन्म देने में कई अवामिल शामिल हैं। ईंटों के भट्टों से निकलने वाला धुआं स्मोक में इजाफा करता है। स्मोक की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। स्मोक बहुत सी बीमारियों का बायस बनती है जिनमें दमा, आंखों में जलन, नज़ला जुकाम और फेफड़ों का इन्फेक्शन हत्ता कि कैंसर तक शामिल है। सनतों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का मुनासिब बंदोबस्त, कूड़ा करकट जलाने की हौसला शिकनी और तामीराती काम वाली जगहों पर पानी का छिड़काव करके स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश का इस्तेमाल भी किया जाता है। नाज़रीन, स्मोक से मुतासरा इलाकों में बिला ज़रूरत घर से बाहर जाने से गुरेज करें। ज़्यादा ट्रैफिक भी स्मोक की वजह बनती है। घर से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करना मत भूलें। वर्जिश भी खुली फिजा में ना करें और आंखों को जलन से बचाने के लिए ऐनक इस्तेमाल करें। घर की तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।